हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल विद सुप्रिया। तो गाइस, कैसे हैं आप? सारे बड़े बड़े व्लॉगर ऐसे ही व्लॉग स्टार्ट करते, तो मैंने भी कर दिया। तो गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रहा है, मतलब अभी मिडनाइट है। तो अभी ऐसा चल रहा है कि मेरे को जाना है शादी में, और ये व्लॉग लेट अपलोड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि मेरा एग्जाम्स है और मेरे को जाना है एक शादी में, और आज मेरी मम्मी पापा का भी एनिवर्सरी है। तो चलो चलते हैं, सुबह सुबह की ट्रेन है। तो गाइस चलिए चलते हैं। अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से, हमको छोटे पापा छोड़ने के लिए जा रहे हैं, और ये वेडिंग हम फुल अटेंड करने वाले हैं। मतलब पूरा एक एक फंक्शन, आज के दिन ही शादी है और हम हल्दी मेहंदी अटेंड नहीं किए थे। तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का शादी है, तो अभी हम उसको अटेंड करने वाले हैं, पूरी टाइम उसके साथ में रहना है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। और हम कर भी गए हैं स्टेशन से, मतलब क्रॉस करेंगे और पटना जंक्शन से जनशताब्दी की ट्रेन लेकर के और घर जाएंगे। लिटरली भाई, लिटरली 5 साढ़े 5 बजे के लमसम में हमको सुबह सुबह हाथी दिखा है कंकर बाग वाले गली के पास में। और अभी हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ था, सुबह में भी इतना ज्यादा भीड़। हम लमसम टाइम मतलब जंक्शन साइड से पकड़ते थे, तो हमको पता नहीं था कि इस साइड से भी इतना ज्यादा भीड़ रहता है। तो यहाँ से हम लोग की ट्रेन खुल चुकी है और हम बस 2 मिनट जैसे कि रात में सोए भी नहीं है, रात भर नहीं सोने की वजह से हम डिसाइड किए कि हम ट्रेन पे गेट पे खड़े होकर के जाएंगे। बट ऐसा होना नहीं था, मेरा नींद से हो चुका था हालत बिल्कुल खराब। एकदम मेरे शक्ल पे दिख रहा होगा आपको कि हम मतलब रात भर जगे हुए थे। उसके बाद फिर वहाँ पे जब खड़े थे ना, तो हमको लगता है कि ज़्यादा दूर तो पहुँचे नहीं थे, उसमें में मेरा हालत एकदम ख़राब हो चुका था। यहाँ पे हम बाहर पहुँच चुके हैं और उसके बाद फिर हम जाकर के सीट पे बैठ गए, और शक्ल से आप लोग को मेरा थकावट बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा, एकदम आप फील कर सकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं लखीसराय जंक्शन। यार पूरे रास्ते सोने आने के बाद मेरा मन ही नहीं कर रहा था उठने का, और जनशताब्दी से आने के बाद तुरंत पहुंचा देता है। और हम रात भर सोए नहीं थे, ठीक है। कुछ काम था, वो सब कंप्लीट करना था, कंप्लीट किए। फिर मतलब 2 घंटा टाइम था मेरे पास कि हम सो जाए। फिर हमको लगा कि हम अगर 2 घंटा सोएंगे फिर हम सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे। मतलब उठ तो जाते ही, बट फिर भी एक डाउट होता है ना मन में, नहीं उठते तो फिर। एक ही दिन का प्रोग्राम था। आप लोग को आज ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आज मम्मी पापा का एनिवर्सरी है, तो किसी को भी पता नहीं कि हम आ रहे हैं, तो सरप्राइज है ये उन लोग के लिए। और मेरी दोस्त का शादी भी है, जिसमें कि हम मतलब पहले डिसाइडेड था कि जाना है, लेकिन हाँ, पटना चले गए तो फिर कुछ मतलब इश्यूज चल रहे थे, तो फिर नहीं आ पाए। बट आज हम आ गए। उसका शादी आज ही है, आज मेरे मम्मी पापा का एनिवर्सरी है। नेक्स्ट ईयर से उसका एनिवर्सरी इसी साल होगा, इसी डेट पे होगा। मतलब कितनी मतलब भाई क्या अच्छा दिन पे उसका शादी हो रहा है, मम्मी पापा का एनिवर्सरी मेरा उसी दिन है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। और अभी तो जाते हैं, ऑटो लेते हैं। आज तो हम ट्रेन, मेरा बस छूटते छूटते रह गया है। मतलब 2 मिनट, बस 1 मिनट पर मतलब हम एंट्री लिए हैं गेट पे, और सीट देखने के लिए मेरा तो मन नहीं था वैसे बैठने का, क्योंकि हम पूरा नींद में थे। अगर हम बैठते तो हम बहुत गंदा वाला सोने वाले थे। तो गेट पे थे, लेकिन फिर जा करके बैठे क्योंकि पैर भी बहुत दर्द दे रहा था, तबीयत उतना सही नहीं रहता है मेरा मतलब इस वजह से। तो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऑटो मिल चुका है, जैसे है खुले था, बस देखते हैं अभी क्या होता है। ऐसा तो देखते हैं अब पढ़ा दे जो तू पढ़ा है।
गाइस, मतलब घर के पास पहुंच गए। अब घर पहुंच ही जाएंगे। अब इतनी खुशी तो हमको लगता है पता नहीं कब, मतलब टाइम, एक टाइम के बाद घर आने का अलग ही मजा होता है। और बाप रे बाप रे बाप, ई तो आ गलो ई। हम निकल चुके हैं घर से अपने दोस्त के घर के लिए, नाश्ता वगैरह कर चुके हैं, सबसे मिल लिए, सबका सरप्राइज सबको बहुत अच्छा और शॉकिंग था, क्योंकि भाई तुम कैसे आ गए घर, वो भी बिना बुलाए। तो भाई दोस्त का शादी है, दोस्त बुलाए तो और हम ना जाए, दोस्त के लिए तो कुछ भी, और घर वालों के लिए भी। तो हम और अभी मेरी बहन जा रहे हैं घर पे उससे मिलने के लिए, क्योंकि उसका हम कोई भी एक फंक्शन अटेंड नहीं किए हैं। ये सुंदर दिख रही है, हम उससे कुछ खास नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको भी मिलवाते हैं स्पेशल दुल्हन से। हम पहुंच चुके हैं दुल्हन के घर पे, और उसको लग रही है अभी हल्दी। उसको 5 दिन हल्दी लगना था, बट उसके घर पे ऐसा कुछ था कि मतलब दिन भर में 5 बार हल्दी लगेगा तो सही हो जाएगा, क्योंकि गर्मी है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गर्मी था उसके शादी के टाइम पे, तो दैट्स वाई। और फिर जब यहाँ पे उसको काजल लग रहा है, जिसमें कि वो बोल रही थी कि विंग्स मत निकालना। अब शायद इनकी फुआ है ये, फुआ या मासी थी कोई, तो उनको कह रही थी कि ये विंग्स मत निकालना। और फिर उसके बाद ये शक्ल ही नहीं दिखा रही है बिल्कुल भी अपना, मतलब कि शक्ल छुपा करके वो पूरा पोछी है बढ़िया से। उसके बाद फिर शक्ल दिखाई है अपना। बहुत बोले हम इसको कि कैमरे में देखो, कैमरे में देखो, लेकिन नहीं, इसको तो नहीं देखना था, इसको अपना शक्ल सही करना था वो काजल के वजह से। और भाई बिहारी मतलब शादी में हम भी ऐसा देखे हैं, मतलब ऐसे तो हम कभी अटेंड किए नहीं है, बट हम देखे हैं कि हल्दी के टाइम पे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को काजल लगा करके लिटरली भूत बना दिया जाता है, भूत बना देते हैं लोग उनको। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, बट ये सही लग रही थी अपने सारे फंक्शंस में। इसका काजल वैसा कुछ फैला नहीं था, फैला था, बट हम लोगों ने मतलब हम इसको ध्यान में था कि इसको साफ साफ करना है, उस पर ध्यान दे रही थी, तो सही था और अच्छी दिख रही थी ये। इसके बाद हम इसके लहंगे को लेकर के चले गए छत पे, यानी कि इसका जहाँ पे मंडप बना था वहाँ पे, जो कि अभी पूरा बना नहीं है, और बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था, बिल्कुल मतलब एकदम लहंगा सही से रखा ही नहीं रहा था वहाँ पे। बहुत मुश्किल से उसको रखने के बाद फिर उसका पूरा वीडियो लिए हैं हम, क्योंकि कैमरे वाले भैया थे ही नहीं। हम जब इससे पूछे तो ये बोली कि हाँ हमको करना है, बट कैमरे वाले भैया अभी नहीं है। तो फिर हम जा कर के किए इसका पूरा शूट, इसका कंप्लीट, और कुछ वीडियो क्लिप्स है हम आपको दिखाते हैं आगे वीडियो में। और फिर बहुत ज़्यादा उड़ रहा था,
लहंगा, फिर ये दुल्हन है, ये इसको पकड़ी, फिर हम इसका क्लिप लिए और अच्छा वीडियो फ़ोटो सब बनाया। हम लोग को उसको सेट करने में ही इतना ज़्यादा टाइम लग गया था, अप्रॉक्स 30 मिनट्स प्लस लग गया था, क्योंकि फिर इसको हल्दी लगने का टाइम हो गया। नाच ही नहीं रहा है गाइस। इसका शादी है, कम नहीं करो। की देखला लड़का लड़की देखना लड़का सब लड़का देखा लिया लड़की सब पालिए हाथ पर आइन भैया लड़का देखना लड़की सब हाथ कहाँ से आइला की देखला लड़का देखना लड़की सब जोन तो जो कहाँ से आइलो की देखला लड़का देखना लड़की सपना जन गान से
भारी कितना लग रहा है? आई नो गाइज यू आर वेटिंग फॉर माई लुक, तो दिस इज़ माई लुक। और हम नायरा पहने हुए थे और ये मतलब बस नॉर्मली कैजुअल सा रेडी हुए थे क्योंकि इसका वो था। और उसके बाद फिर हम इसको रेडी किए हैं, उसका कोई क्लिप नहीं है मेरे पास में, सारा क्लिप डिलीट हो चुका है। और ये रहा उसका फाइनल लुक। और ये उसका भाई है बड़ा वाला सन्नी। और मस्त मतलब वीडियो ये भी बना है, और मतलब वीडियो तो बनाई है उसके बाद वो भाग गया। सबसे एपिक मोमेंट था ये। दिस इज़ बुक्कड़, ये इसके लिए आया है, लेकिन हम भी इसमें कंट्रीब्यूट ज़रूर करेंगे और हम भी ये हमारी गैया है, ये इसे भी खिलाएंगे। और यहाँ एक और इंसान है जो इसको देख रहा है, ये भी आ जाएगा थोड़ा ज़्यादा खाने।
यहाँ पे हम ऐसा देखेंगे कि मतलब लड़के को कोई रिकॉर्ड कर ही नहीं रहा है, सब दुल्हन को रिकॉर्ड कर रहा है। भाई शादी दोनों की हुई है तो दोनों को रिकॉर्ड करो। लोग सब मतलब पीछे पड़े हुए हैं दुल्हन के। तो एज मतलब रियल साली बोल लीजिए या कुछ भी, मतलब अच्छे दोस्त के नाते हम जीजू को अच्छे से रिकॉर्ड किए हैं और अपनी दोस्त को भी रिकॉर्ड किए हैं, और इन लोग का बहुत ही अच्छा मोमेंट था ये। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू अगेन। एंड मेरे पास शब्द नहीं है इन लोग को विश करने के लिए, ना उस टाइम पे था ना अभी है। तो बस तुम लोग सब खुश इसका शादी खत्म होने के बाद पूरे एक दिन सोने के बाद हम निकल चुके हैं जमुई के लिए अपना चेकअप करवाने के लिए। बट कोइंसिडेंटली डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे। तो हम फिर वहाँ से मतलब सोचे कि जमुई से ट्रेन ले लेंगे, बट नहीं हुआ। तो फिर हम अगले दिन सुबह फिर लखीसराय गए, और फिर लखीसराय पापा हमको छोड़ने के लिए गए थे, और फिर लखीसराय से फिर हम पापा के साथ चले गए लखीसराय। फिर वहाँ से ट्रेन लिए, फिर वहाँ से आए हैं पटना। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।